यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर हजारों पेड़ों को हटा चुका है और इसके बदले यमुना प्राधिकरण की तरफ से 60,000 पौधों को लगाया भी जा चुका है। लेकिन अभी भी 600 पेड़ ऐसे हैं जो रनवे के लैंडिंग के रास्ते में आ रहे हैं। ये सभी पेड़ किसानों के हैं। किसानों को मुआवजा देने के बाद इन पेड़ों को भी हटाया जाएगा और इसके बदले भी यमुना प्राधिकरण 10 गुना पौधे लगाएगा। क्या है पूरी खबर, देखिए एयरपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट बनने से पहले यहाँ पर गांव और किसानों की जमीन थी जिस पर पेड़ों की संख्या काफी ज्यादा थी। भारत सरकार से जब इसको लेकर एनवायरमेंट क्लेसेस ली गई तो ये शर्त रखी गई कि जितने भी पेड़ हटाए जाएंगे उसके बदले 10 गुना पेड़ लगाए भी जाएंगे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि शुरुआत में करीब 5,500 पेड़ों को वहां से हटाया भी गया था, लेकिन अब उन्हीं पेड़ों में से करीब 600 पेड़ रनवे की लैंडिंग वाले स्थान पर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब ज्यूरिख कंपनी के द्वारा इन पेड़ों को हटाने का अनुरोध किया जा रहा है। अरुणवीर सिंह ने बताया कि ये सभी पेड़ किसानों के हैं। किसानों को इन पेड़ों का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। जब एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था तो पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उस समय एनवायरमेंटल क्लियरेंस जब ली गई भारत सरकार से तो इसमें एक शर्त थी कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, हटाए जाएंगे, उसके 10 गुना पेड़ रोपित किए जाएंगे। तो हम लोगों ने शुरू में करीब 5,500 के लगभग पेड़ वहां से हटाए थे और उसके बदले 60,000 पेड़ नए लगाए थे। एक तो ये चीज हो गई, लेकिन तमाम पेड़ों को छोड़ भी दिया गया है कि अगर वो हमारे रनवे में नहीं आ रहे हैं तो ग्रीनरी बनी रहे और पेड़ भी सुरक्षित रहे। उसमें से 6 पेड़ ऐसे हैं जो रनवे के लैंडिंग पाथ में पड़ते हैं। उन 6 पेड़ों को हटाने के लिए अनुरोध बार बार किया जा रहा है ज्यूरिख कंपनी द्वारा, और वो पेड़ किसान के हैं और किसानों को उस पेड़ का पैसा नहीं दिया गया है। तो हमने ज्यूरिख से कहा है कि इसका पूरा पैसा जो है 16 लाख एक है और 42 लाख एक है, ये आप भुगतान कर दीजिए, तब हम वन विभाग से, वन निगम से इसको कटवा करके हटवा देंगे और इसका 10 गुना जो है हम रोपण कर देंगे, 6,000 पेड़ और लगा देंगे। उन्होंने ज्यूरिख कंपनी से कहा है कि किसानों को इन पेड़ों का मुआवजा दे दिया जाए और इसके बाद वन विभाग से इन पेड़ों को यहां से हटवा दिया जाए। किसानों का करीब 58 लाख रुपए बकाया है। यमुना प्राधिकरण की तरफ से यह भी कहा गया है कि इन पेड़ों के हटाने की एवज में 10 गुना पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि 600 पेड़ हटाए जाएंगे तो उसकी एवज में करीब 6,000 पौधे यमुना प्राधिकरण लगाएगा। उन्होंने कहा कि ये पेड़ किसानों के खेतों में थे जो कि पॉपुलर और अन्य के थे। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जहां पर अब तक करीब 5,500 पेड़ों को हटाया जा चुका है। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात आई थी तो उसी दौरान भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि जितने भी पेड़ हटाए जाएं उसकी अपेक्षा में 10 गुने पेड़ लगाए जाएं। अब तक यमुना प्राधिकरण वहां से करीब 5,500 पौधे हटा चुका है। इन पेड़ों को हटाने की एवज में करीब 60,000 पेड़ जो हैं उनके द्वारा लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी ऐसे पेड़ हैं जो कि रनवे के एरिया में आ रहे हैं, यानी रनवे और लैंडिंग की जगह पर आ रहे हैं। उनको ज्यूरिख द्वारा हटाने के लिए कई बार आवेदन किया गया है। अब उन पेड़ों को हटाया जाना है। यह करीब 600 पेड़ हैं जिनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि करीब 58 लाख के ये पेड़ हैं जिनका मुआवजा ज्यूरिख को किसानों को देना है। अभी तक इनका मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। अगर इनका मुआवजा किसानों को मिल जाता है तो उसके बाद वन विभाग के द्वारा इन पेड़ों को वहां से हटा दिया जाएगा और उसकी अपेक्षा में करीब 6,000 पेड़ इधर उधर लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि यमुना प्राधिकरण के द्वारा 10 गुने पौधे लगाए जा रहे हैं। जो भी जेवर क्षेत्र में, यानी कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर के जितने भी पौधे हटाए गए हैं वहां पर 10 गुने पौधे उनके द्वारा लगाए गए हैं।